आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हेमंत सोरेन फिर बनेंगे झारखंड के मुख्यमंत्री, चुने गए विधायक दल के नेता, आधिकारिक घोषणा जल्द। मां सोनिया ने भी ऐसा ही किया था, लोकसभा में पीएम मोदी की स्पीच के दौरान हंगामा तो बीजेपी का राहुल पर अटैक। उच्च सदन में पीएम मोदी ने विपक्ष को घेरा, राज्यसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन को लेकर कर दी भविष्यवाणी, बोले मैं फिर कह रहा हूं गुजरात हमारी है। मॉनसून के दौरान बिहार में भारी बारिश की आशंका, जाने आज क्या है मौसम का हाल। इजराइल की सेना हमास का अंत करने के नजदीक, इजरायली पीएम नेतन्याहू का बड़ा दावा, अमेरिका ने दे दी चेतावनी। 20 साल के बाद जापान को उठाना पड़ा ये कदम, हर तरफ हो रही है चर्चा। बजाज ला रहा है दुनिया की पहली सीएनजी बाइक, 5 जुलाई को होगी लॉन्च। काकुरा का ट्रेलर देख डर के मारे छूटी लोगों की हंसी। और हार्दिक पांड्या ने आईसीसी टी20 रैंकिंग में बनाया कीर्तिमान। हेमंत सोरेन रांची में INDIA विधायकों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। मिल रही जानकारी के मुताबिक हेमंत सोरेन एक बार फिर झारखंड के मुख्यमंत्री बनेंगे। मीटिंग में उन्हें गठबंधन दल का नेता चुन लिया गया है। इस संबंध में आधिकारिक घोषणा जल्द ही की जा सकती है। घोषणा के बाद वह जल्द ही सीएम पद की शपथ लेंगे। राज्यपाल CP राधाकृष्णन अभी राज्य से बाहर पुदुचेरी में है, हालांकि आज शाम रांची आ जाएंगे। हेमंत सोरेन की इस हाई लेवल मीटिंग में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और झारखंड कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी मौजूद थे। गुलाम अहमद मीर और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर की हेमंत सोरेन के साथ मुलाकात की तस्वीरें सामने आई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकसभा में मंगलवार को संबोधन हुआ तो उस समय विपक्ष की ओर से जमकर हंगामा और नारेबाजी देखने को मिली। बीजेपी ने इसके लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने विपक्षी सांसदों को उकसाया, जिसके कारण सदन में यह अशोभनीय घटना घटी। यह घटना मंगलवार को उस समय हुई जब प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा कर जवाब दे रहे थे। विपक्षी सांसदों ने वेल में आकर नारेबाजी शुरू कर दी और प्रधानमंत्री के भाषण में बाधा डालने की कोशिश की। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि मां सोनिया गांधी की तरह ही राहुल गांधी ने ऐसा किया। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के बाद राज्यसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुआ। उन्होंने कहा, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ाई को बहुत नीचे तक ले जाना पड़ेगा। सभी मिलकर काम करेंगे तो लोगों को इससे मुक्ति दिला सकते हैं। पीएम मोदी ने कहा, मणिपुर की स्थिति सामान्य करने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। वहां जो घटनाएं घटी, 11,000 से ज्यादा FIR की गई, 500 से ज्यादा लोग अरेस्ट हुए हैं। इस बात को भी हमें स्वीकार करना होगा कि मणिपुर में लगातार हिंसा की घटनाएं कम होती जा रही है। मणिपुर में भी स्कूल, कॉलेज, संस्थान जैसे देश में परीक्षाएं हुई, वहां भी परीक्षाएं हुई है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार सभी से बातचीत करके सौहार्द का रास्ता खोजने की कोशिश की जा रही है। छोटे छोटे ग्रुपों से बात की जा रही है। गृह मंत्री वहां जाकर कई दिन रहे हैं। अधिकारी भी लगातार जा रहे हैं। समस्या के समाधान के लिए हर प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार राज्य के साथ मिलकर काम कर रही है। प्राकृतिक समस्याओं से निपटने के लिए हर काम कर रहे हैं। लोगों को राजनीति से उठकर वहां के लिए मिलकर काम करना चाहिए। राजनीति करने वालों से आग्रह है कि ऐसा करना बंद कर दे, नहीं तो मणिपुर के लोग ही आपको रिजेक्ट कर देंगे। संसद में नेता विपक्ष राहुल गांधी के हिंदुत्व को लेकर दिए गए बयान के विरोध में गुजरात में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालयों के बाहर उग्र प्रदर्शन किया। इस दौरान अहमदाबाद में कांग्रेस कार्यालय पर दोनों पार्टी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए थे, जिसके बाद दोनों ओर से पथराव किया गया। राहुल गांधी ने इस घटना की निंदा करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा है कि हिंसा और नफरत फैलाने वाले भाजपा के लोग हिंदू धर्म के मूल सिद्धांतों को नहीं समझते। इस घटना को लेकर राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा, गुजरात कांग्रेस कार्यालय पर हुआ कायरतापूर्ण और हिंसक हमला भाजपा और संघ परिवार के बारे में मेरी बात को और पुख्ता करता है। हिंसा और नफरत फैलाने वाले भाजपा के लोग हिंदू धर्म के मूल सिद्धांतों को नहीं समझते। गुजरात की जनता उनके झूठ के पार साफ देख सकती है और भाजपा सरकार को निर्णायक सबक सिखाएगी। मैं फिर से कह रहा हूं, इंडिया गुजरात में जीतने वाली है।
बिहार की राजधानी पटना समेत अन्य शहरों में भी झमाझम बारिश के कारण लोगों को गर्मी से राहत मिली है। हालांकि बारिश के बाद जल जमाव की स्थिति से लोग परेशान भी हो रहे हैं। वहीं मौसम विभाग ने अगले 72 घंटे के लिए बिहार के अलग अलग जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं बारिश के साथ साथ मेघ गर्जन, तेज हवा और ठनका गिरने को लेकर भी चेतावनी दी गई है। बिहार में मानसून के पूरी तरह से एक्टिव रहने के कारण लगातार बिहार के सभी जिलों में बारिश हो रही है। मंगलवार को भी पटना और राज्य के कई जिलों में दिन भर रुक रुक कर बारिश होती रही। यही नहीं, कई जिलों में तेज बारिश भी हुई। मौसम विभाग की माने तो बिहार की राजधानी पटना समेत कई जिलों में 6 जुलाई तक भारी बारिश होने के आसार है। साथ ही पूरे हफ्ते बादल छाए रहेंगे। इसके बाद भी पटना में तेज हवाओं के साथ बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। 8 जुलाई तक अधिकतम तापमान भी 2 पॉइंट की गिरावट के साथ 31 डिग्री सेल्सियस पहुँच सकता है। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष जारी है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अब बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि आईडीएफ हमास की सैन्य शाखा को पूरी तरह खत्म करने के करीब है। वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका ऐसा नहीं चाहता है, क्योंकि अमेरिका ने चेतावनी दी थी कि हमास के खत्म होने से एक वैक्यूम बन जाएगा जो क्षेत्र में अस्थिरता पैदा कर सकता है। सोमवार को नेतन्याहू ने कहा कि हम हमास की आतंकवादी सेना को खत्म करने के चरण के अंत की ओर बढ़ रहे हैं। हम इसके अवशेषों पर हमला करना जारी रखेंगे। नेतन्याहू ने यह बात तब कही जब राफा में लड़ाई खत्म होती दिख रही थी। गाजा में रखे गए बाकी बंधकों की रिहाई तक बातचीत आगे नहीं बढ़ी है। नेतन्याहू के बयान के जवाब में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने गाजा के भविष्य के शासन और सुरक्षा के लिए एक राजनीतिक योजना के महत्व पर प्रकाश डाला। ब्लिंकन ने कहा, हमने इजरायलियों को गाजा में अपने अभियानों में एक महत्वपूर्ण गिरावट के बारे में बात करते हुए सुना है। यह देखने वाली बात होगी। जापान में 20 साल में पहली बार नए बैंक नोट जारी किए गए हैं। बैंक ऑफ जापान ने बुधवार को इन्हें सर्कुलेशन में एंट्री दे दी है। देश में जारी ये नए बैंक नोट 10,000 येन, 5,000 येन और 1,000 येन के हैं, जो कि खास तकनीक से लैस है। लगातार बढ़ती चालसाजी की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए जापान में ये 3D होलोग्राम वाले नोट जारी किए गए हैं। बैंक ऑफ जापान ने बुधवार को 3D होलोग्राम तकनीक का इस्तेमाल करते हुए तैयार किए गए नए बैंक नोटों को जारी किया। प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने 10,000 येन, 5,000 येन और 1,000 येन के नए नोट की अत्याधुनिक चालसाजी रोधी विशेषताओं की जमकर तारीफ की और इसे ऐतिहासिक करार दिया है। प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने बैंक ऑफ जापान में इन नए बैंक नोट को जारी करते हुए कहा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि देश के लोगों को जापान न्यू करेंसी नोट पसंद आएंगे और वे जापानी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में सहायक होंगे। इस मौके पर बैंक ऑफ जापान के गवर्नर काजुओ का कहना है कि दुनिया भले ही डिजिटल ट्रांजैक्शन या नकदी रहित लेन देन की ओर बढ़ती जा रही है, लेकिन हमारा मानना है कि कहीं भी और कभी भी सुरक्षित भुगतान के लिए नकदी अब भी बेहद महत्वपूर्ण है। बजाज ऑटो 5 जुलाई 2024 को भारतीय सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की मौजूदगी में दुनिया की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल लॉन्च करने के लिए तैयार है। फिलहाल कंपनी ने देश में लॉन्च से पहले अपनी आगामी सीएनजी बाइक का नया टीजर जारी कर दिया है। इस अपकमिंग सीएनजी बाइक में एडीवी से इंस्पायर्ड डिजाइन है, जो उस स्पेसिफिक ऑडियंस को अपील करता है। बजाज का लक्ष्य एक वर्सेटाइल प्रोडक्ट बनाना है जो प्रीमियम 125 सीसी मोटरसाइकिल पेश करके अलग अलग ग्रुप्स को अपील कर सके। स्पाई शॉट्स जो सामने आई है उसमें एक छोटा सा फ्यूल टैंक दिख रहा है जो लगभग 5 लीटर पेट्रोल रखने की क्षमता रखता है और बाइक के व्हील बेस पर एक लंबी सीट है जिसके नीचे सीएनजी टैंक रखा गया है। सीएनजी और पेट्रोल ईंधन की कंबाइंड कैपेसिटी ट्रेडिशनल 125 सीसी कंप्यूटर मोटरसाइकिल समान टैंक रेंज होनी चाहिए। स्त्री के मेकर्स की हॉरर कॉमेडी मूवी मुंजिया को दर्शकों ने खूब प्यार दिया और अब इस फिल्म के डायरेक्टर आदित्य सरपोतदार का कूड़ा लेकर आ रहे हैं। ओटीटी पर रिलीज हो रही इस फिल्म का मजेदार और शानदार ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है, जिसे देख आपको डर भी लगेगा और हंसी भी छूट जाएगी। सोनाक्षी सिन्हा, रितेश देशमुख और साकिब सलीम स्टारर ककूड़ा का ट्रेलर देखने के बाद फैंस एक्साइटेड हैं और खूब रिएक्शन दे रहे हैं। ककूड़ा
के ट्रेलर में दिखाया गया है कि एक शापित गांव रतौरी, जहां हर घर में 2 दरवाजे हैं, एक बड़ा और दूसरा छोटा। छोटा दरवाजा ककूड़ा का है, जो हर मंगलवार को रात 7:15 बजे आता है, और जिसने भी उसके लिए अपना दरवाजा खुला नहीं छोड़ा, उसका 13वें दिन किस्सा खत्म। एक यूजर ने लिखा, सुपर हिट है भाई। दूसरे ने कहा कि इस फिल्म की रिलीज का इंतजार नहीं कर सकता। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ट्रेलर बहुत मजेदार है। हार्दिक पांड्या ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) की रैंकिंग में गदर काट दिया है। हार्दिक ने ऑलराउंडर की नंबर 1 गद्दी पर पहली बार कब्जा जमाया है। भारत के ऑलराउंडर पांड्या ने पहली बार आईसीसी रैंकिंग में ऐसा किया है। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 में हार्दिक पांड्या के जोरदार प्रदर्शन की वजह से वह आईसीसी पुरुष टी20 रैंकिंग अपडेट में नंबर 1 रैंक पर आने वाले ऑलराउंडर बन गए हैं। आईसीसी की नई रैंकिंग के बाद हार्दिक पांड्या ने 2 पायदान की छलांग लगाई थी। हार्दिक अब श्रीलंका के स्टार वानिंदु हसरंगा के साथ टॉप रैंक वाले टी20 आई ऑलराउंडर बन गए हैं। हार्दिक ने फाइनल में हेनरिक क्लासेन और डेविड मिलर के महत्वपूर्ण विकेट लेकर मैच पलट दिया और भारत की साउथ अफ्रीका पर 7 रनों की जीत में अहम योगदान निभाया। हार्दिक का टी20 वर्ल्ड कप में बल्ले और गेंद योगदान भी जोरदार रहा। इस वजह से वह इस कैटेगरी में नंबर 1 पर पहुंचने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं।